वकील तांबुळे अंबेडकर उर्दू विद्यालय छिंदखेड़ा जिला बुलढाना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल के मेंबर बन जाओ। आज हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं कविता नंबर 6 ऐसा भी होता है। इस कविता के हम भावार्थ सरलार्थ स्पष्टीकरण देखेंगे। ऐसा भी होता है इस कविता के कवि अभिषेक जैन है। इनका परिचय। अभिषेक जैन जी ने कविता, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। अनुभव पर आधारित आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। पद्य संबंधी हाइकू मूलतः जापान की लोकप्रिय विद्या है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कार के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत कविता में कवि ने गरीबी, थकान, वृक्ष यानी पेड़ कटने से जो भी असर होता है और जो वृद्धाश्रम में जो भी बूढ़े लोग, बुजुर्ग इंसान रहते हैं और उनका दर्द, इसके बारे में बताया हुआ। और संस्कार यानी घरेलू जिंदगी में जो भी अभाव है, कमी है, उसके बारे में इस कविता में प्रकाश डाला है मार्मिक ढंग से। इस कविता गाता हूँ। गरजे में सहम कर काफी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को आघर्य। आंखें पसरी थकी हरी किरण, धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कटते तरु जड़ा आशियाना, रोए पखेरु। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। तन माटी का फिर कैसे गुमान, कद काठी का। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठग सा तरु। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। कविता का भावार्थ देखेंगे। गरजे में एक सहमकर काफी कच्ची दीवार। बरसात के मौसम में उमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हैं। बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से मिट्टी से बनी कच्ची दीवारें हिलने लगती है। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को आघर्य। सूर्योदय का नज़ारा अद्भुत होता है। सूर्य की शुभ्र और साफ किरणें जब धरती पर पड़ती है तब लगता है जैसे सूर्यहीन किरणों में धरती अग्रिय यानी से सूर्यहीन किरणों से धरती को उपयुक्त द्रव्य चढ़ा रहा हो। आके पसरी थकी हरी किरण, धरा की गोद। भावार्थ। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा समूचे विश्व का अपना प्रकाश फैलाता है और उसका यह कार्य धरती के आरंभ से चला आ रहा है। कवि किरणों और पृथ्वी दोनों का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य के पास से धरती तक पहुँचते पहुँचते किरण थक गई है और वह थकी हरी आकर धरती माता की गोद में पसर गई है। खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। हमारे देश के गरीब और मजबूर लोग को ठगने वाले लोग उनसे तरह तरह के वादे करके उन्हें झूठी आशाएं दिलाते रहे। ये बेचारे खुली आँखों से जीवन भर वे सपने देखते रहे जो कभी सच साबित नहीं हुए। उनके लिए ये सपने सपने ही रह गए। कटते तरु उजड़ा आशियाना, रोए पखेरु। भावार्थ। वृक्षों के अंधाधुंध कटाई होने के कारण जंगल साफ होते जा रहे हैं। इससे प्राणियों के लिए पेड़ों की छाया भी मिलती दूभर हो गई है। पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसले उजड़ गए हैं। बेचारे पक्षी अपना घर बार उजड़ जाने से मारे मारे फिर रोते फिर रहे हैं। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। बच्चे पतंग के भांति होते हैं जिनकी डोर उनके माता पिता के हाथ में होती है।
वे बच्चे आकाश की ऊंचाई को छूते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। अर्थ, मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर घमंड होता है। उससे लगता है कि जो भी हुआ वो सब उसके कारण ही हुआ है। पर अपने आप पर घमंड करने वाला मनुष्य वो भूल जाता है कि जिस शरीर के बल पर वह इतना घमंड करता फिरता है उसका वह शरीर मिट्टी का बना है और वो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। फिर मनुष्य अपने आप पर इतना घमंड क्यों करता फिरता है। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। अर्थ, पेड़ की खूबसूरती पक्षी से होती है। पक्षी के उड़ जाने पर पेड़ खाली खाली और लूटा हुआ सा रह जाता है। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। अर्थ, डाकिये के थैले में तरह तरह के पत्र होते हैं। इनमें से किसी में खुशी के इश्तिहार होते हैं तो किसी का दुख दर्द से भरे समाचार। खुशी के समाचार मिलने पर लोग प्रसन्न होते हैं और दुख दर्द वाले समाचार पाकर लोग गम में डूबे जाते हैं। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। अर्थ देखेंगे। बेटा कैसे भी हो माता के दिल के पास उसके लिए सदा प्यार बना रहता है। बेटे ने माँ को अपने साथ न रखकर उसे वृद्धाश्रम में भर्ती कराकर उससे छुटकारा पा लिया है। फिर भी माँ के दिल में ऐसे बेटे के लिए भी प्यार में ज़रा भी कमी नहीं आई है। वो वृद्धाश्रम से बेटे को चिट्ठी भेजकर उसका कुशल क्षेम जानने के लिए बेचैन रहती है। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लूट गया मैं। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लूट गया मैं। अर्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा थाट उसका संस्कार होता है। संस्कार व्यक्ति के लिए किसी भी तरह के धन दौलत से बड़ा संस्कार होता है। कवि कहता है कि अगर संस्कारी व्यक्ति का संस्कार खत्म हो जाए तो उसे अपना सब कुछ लूट गया ऐसा लगता है। इस तरह कविता का आपने भावार्थ देखे। अब आप कविता के समानार्थी शब्द देखेंगे। गरजे यानी गड़गड़ाना, मेघ यानी बादल, सहम कर यानी घबरा कर, कॉपी यानी डर से हिलना, रवि यानी सूर्य सूरज, निर्मल यानी साफ, धरा यानी धरती, अघर यानी उपयुक्त द्रव्य, उसका अर्थ दान भी होता है, पसरी यानी फैलना, सपने यानी ख्वाब, जीवन यानी जिंदगी, आँखें यानी नयन, तोरू यानी पेड़ वृक्ष, आशियाना यानी घोंसला, अखिरो यानी परिंदा, थामे यानी पकड़ना, डोर यानी पतंग की रस्सी, गगन यानी आकाश आसमान, तन यानी शरीर, गुमान यानी घमंड गर्व, कद यानी शारीरिक गठन आकार, ठगा यानी धोखा लूटना, झोला यानी थैला, मैया यानी माँ, वृद्धाश्रम यानी बूढ़े इंसान की रहने की जगह ठिकाना, संस्कार यानी घरेलू जिंदगी। इस प्रकार अपन ने कविता ऐसा भी होता का भावार्थ आपने देखे हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो पहले जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें